Hello student, this is Pooja. I hope so you guys are very well in the period of the lockdown. अब घर पे ही रहते होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे. Let's continue the video of Goodwill chapter. हमने कहा था पिछले क्लास में कि मैं एग्जाम्पल नंबर 10 और आपका 12 को मैं डिस्कस करूँगी इन कमिंग वीडियो. एंड आज एग्जाम्पल 10 और 12 डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल को कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक CBSE बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और USEB बोर्ड में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, इसको करना बहुत ज़रूरी भी है. ठीक है, थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन है तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है, द कैपिटल ऑफ द फर्म अनु एंड बनु, दो लोग हैं, पार्टनर हैं अनु और बनु फर्म में. इनकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख है. एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%. यहीं पर स्टार्ट हो गया रोल, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है. यहाँ पे वर्ड देखो क्या बोल रहा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप अगर 1 लाख लगाते हो तो 1 लाख पर आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 15%. ओके, जनरली अब तक क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताते थे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपना 15% या 10% जो भी है बताते थे. यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर दूसरे एंगल से देखो तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के ही लैंग्वेज में है. ठीक है, बस यहाँ पे बोला जा रहा है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. राइट, फिर दूसरा देखो क्या बोलता है, एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज ₹6,000 ईच. पार्टनर को सैलरी एनुअली कितनी मिल रही है, 6,000 ईच. ओके, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 30,000, 36,000 और 42,000. प्रॉफिट जो है 3 साल का वो 30,000 है, 36,000 और 42,000 है. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट. गुडविल जो है उसे हमको वैल्यू करना है 2 ईयर्स परचेज पर, और जो 3 साल का हमको ये प्रॉफिट दिया है, और कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. तो ऐसे आपको गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपना जो फंडा है, जो ये अपना स्टेप है, मैं बार बार इस पेज को दिखाती हूँ हमेशा, ये 4 स्टेप. सबसे पहला स्टेप में अपने को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो यहाँ पे देखोगे टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा, 30,000, 36,000 और 42,000. ओके, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, 30 और 40 कितना, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, लगभग तुम्हारा 1,08,000 के आसपास आएगा. ठीक है, तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,08,000. देख लेती हूँ कहीं कैलकुलेशन में गलती नहीं ना कर रही हो, या सही है, 1,08,000. अब इसको डिवाइड आप कितने से करोगे, 3 ईयर से करोगे, तो टोटल प्रॉफिट आपका 1,08,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया, 3. डिवाइड करने पर जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा. अब ये तो नॉर्मल था, पहला स्टेप कैलकुलेशन कर लिया. दूसरा स्टेप में क्या करना है, अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है. ओके, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100. ओके, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल सी बात है, ये जो 1 लाख दिया हुआ है यही मेरा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा. ओके, जो यहाँ पे 15% जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को हम बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ओके, डिवाइड बाय 100 करेंगे. ओके, लेकिन इस नॉर्मल प्रॉफिट में एक चीज़ हमारा ऐड हो जाएगा, वो क्या है, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज रुपीज़ कितना है, 6,000 ईच. यहाँ पर बस इस क्वेश्चन में एक नया चीज़ आपका जुड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, देखो अब आते हैं, क्योंकि मेन काम यही है, नॉर्मल प्रॉफिट को लेकर की ही इश्यू है. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को
बड़ा कर देती हूँ, इट विल बी क्लियर। देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मैंने बोला कि 15% जो मार्केट रेट है वो बेसिकली क्या है, वो 1 लाख पे 15% बताया जा रहा है। अदर हैंड से उसको हम कह सकते हैं, दूसरे एंगल से कह सकते हैं कि हाँ वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जितना आपने पूंजी लगाया है, बट एक्चुअली लैंग्वेज के बेस पे तो आप नहीं बोल सकते हो, मतलब इतना कैपिटल पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का यहाँ फंडा क्या है कि आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। 1 लाख का 15/100 कितना आएगा आपका, 15,000 आएगा, राइट। और उसमें आपको जोड़ना है पार्टनर के सैलरी को भी, क्योंकि ये भी पार्ट है नॉर्मल प्रॉफिट का ही, ठीक है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। आपके क्वेश्चन में दिया है, आपको जोड़ना होगा। तो 2 पार्टनर है, दोनों को 6-6 हज़ार रुपये सालाना मिल रहा है, तो 6,000 को गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 12,000। तो टोटल मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 27,000। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर ये क्वेश्चन में नहीं देता तो नॉर्मली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो इसको, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट बोल करके इसको बोल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको बोल देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके निकाल देते, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लैंग्वेज पे भी उतना टीचर ध्यान देने वाला नहीं है, वो मार्किंग कर देगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आपको ये काम करके दिखाना होगा। टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको करना होगा। लेकिन ये जो हमारा है, ये मेरा क्या है, स्टेप 2 है। स्टेप 1 मेरा ये था, सबसे पहले क्या करना था, एवरेज प्रॉफिट। ये नहीं कि बुक में ऐसे दिया था, हम बुक के तरह ही हमको सॉल्व करना है, अपना जो आप तरीका अपनाते हो वही तरीका अपनाइए। स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट निकालो, देन आफ्टर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड देन स्टेप 3 में सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 36,000 में, क्योंकि 1,08,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना 36,000 आया, 36,000 27,000 बराबर कितना हो गया 9,000। सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालोगे, 9,000 को मल्टीपल करोगे 2 से, कितना हो जाएगा 18,000। तो फाइनली पर गुडविल कितना निकल गया 18,000। क्लियर हो गया, आई थिंक सो क्लियर हो जाना चाहिए आपको, राइट। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, और क्वेश्चन नंबर 12 भी एक्चुअली, मैं सच में बोलूँ एक बात, तो एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। थोड़ा सा हम टर्न करते हैं क्लियर दिखने के लिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा। हर बार आपसे गुडविल नहीं पूछेगा, यहाँ पे देखो गुडविल नहीं पूछा है, क्या बोलता है, ऑन अप्रैल 1, 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म, एक फर्म है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, हैड एसेट, उसका एसेट कितना है 75,000 का। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। एक फर्म है, उसकी 1 अप्रैल 2019 को एसेट बताया जा रहा है, कितना है 75,000 इंक्लूडिंग कैश। इसी 75,000 के अंदर 5,000 कैश क्या है, इंक्लूड है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस कितना दिखा रहा है 60,000, एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, और जो रेस्ट है अमाउंट है वो रिजर्व होगा। अब मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि रिजर्व कितना होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रिजर्व कितना होगा। तो आपने क्लास 11 पढ़े हुए हैं, आप अच्छे से जानते हो जो हमारा बैलेंस शीट होता है, इधर हम लिखते हैं एसेट और इधर हम लिखते हैं लायबिलिटी, राइट। अपने को बोला कि किस तारीख को बोला है, 1 अप्रैल को बोला है कि 1 अप्रैल
19 को बोलता है कि आपका जो एसेट है ना वो 75,000 का है। इसके अंदर कैश भी क्या है, इंक्लूडेड है, इसके अंदर कैश भी इंक्लूडेड है 5,000 का, ठीक है। फिर बोलता है जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो कितनी है, 60,000 है, राइट। और बैलेंस जो है वो क्या है, रिजर्व है। तो बैलेंस कितना होगा, 15,000। क्यों हम 15,000 करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी। क्लियर हो गई। अपना कैपिटल और रिजर्व कितना हो गया, 75,000 टोटल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है आगे, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000। देखो यहाँ पे गुडविल निकाल के फर्म का दिखाया जा रहा है 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 साल का सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो हमारा पहला स्टेप था ये कि फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, आपसे पूछ रहा है कि एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिखाइए। क्लियर है। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को गैदर करो कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो आपको बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में गुडविल आपको दे दिया है। कितना आपको गुडविल दिया है, देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000। कितना साल का वैल्यूड है, 4 ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज कितना है, 4 ईयर है। तो अपना जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल बराबर हमारा होता है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे अच्छे से, गुडविल इक्वल होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीपल ईयर्स परचेज। तो गुडविल हमारा 24,000 है, ठीक है। ईयर्स परचेज कितना, 4 है, ये हमें नहीं पता। तो इस इक्वेशन के अनुसार क्या हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली ये मल्टीपल बोल रहे हैं, ये डिवीज़न के फॉर्म में यहाँ चला जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। यही काम देखो यहाँ पे हो रहा है, 24,000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया, 6,000। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। आपने अब अपने इंफॉर्मेशन में सुपर प्रॉफिट भी निकाल लिया 6,000, ठीक है। यानी कि आपने फोर्थ स्टेप, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, ये जो फोर्थ स्टेप है फाइंड आउट गुडविल में, हमने गुडविल, ये जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस, इससे हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है हमारा, जो हमारा थर्ड स्टेप, उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो निकल चुका है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है, यही तो सवाल पूछा है। और साथ में नॉर्मल प्रॉफिट, हमको नॉर्मल प्रॉफिट भी क्या करना होगा, निकालना होगा। जब तक हम नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक हमारा ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल क्या होता है, लाभ की सामान्य दर, यानी कि आपका ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमने लिया है, 75,000। ये कहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है कि 75,000 होगा, इट्स वेरी सिंपल। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस 60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। तो
टोटल मेरे पास जो कैपिटल जो एम्प्लॉय, क्योंकि देखो टोटल जो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है पार्टनर की 1 अप्रैल 19 को, वो कितना है टोटल, तो मेरे पास है वो 75,000। ठीक है ना, हम यहाँ से 75,000 नहीं ले रहे हैं, ये जो एसेट है इसको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज़ पे आप ध्यान देना, इसको हम नहीं ले रहे हैं, ये हम इस चीज़ को ले रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 75,000, और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10/100। ठीक है, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 7,500। क्लियर हो गया, 7,500 नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब हमारा जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, तो सुपर प्रॉफिट मेरा 6,000 है और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला है 7,500। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 13,500। ठीक है, आई थिंक सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, मैं तो आपको कहूँगी कि क्वेश्चन को लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ ई कॉमर्स जोन को आप लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मैं बार बार बोलूँगी शेयर करने के लिए आपको, ठीक है, बिकॉज थ्रू योर शेयरिंग एंड थ्रू योर कमेंट और थ्रू योर लाइकिंग, एंड हाँ बेल आइकन पे आप जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो मैं बनाती हूँ वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम यू। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।